नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। यूपी की शादियों के रजिस्ट्रेशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लखनऊ बेंच ने रजिस्ट्रेशन पर जताई आपत्ति। शादियों से पहले नोटिस जारी करना गलत। हाई कोर्ट ने कहा है लोगों की स्वतंत्रता और निजता का इससे होता है हनन। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6-7 भी गलत। पसंद का जीवन साथी चुनना सबका अधिकार, कोई नहीं चाहता तो ब्यौरा सार्वजनिक न हो। साफिया सुल्तान की याचिका पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। तो शादियों के रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बदलने वाला है। अब तक इस देश में यह विधान रहा है, कानून रहा है कि आपको अगर शादी करनी है तो 1 महीने का नोटिस देना होता है ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराए, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या कहा है हाईकोर्ट ने आज? सर्वेश, उसको लेकर कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है और कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि लव जिहाद के मामलों में जो शादियों का रजिस्ट्रेशन होता है उसको लेकर कहा कि नोटिस प्रकाशित करने को कोर्ट ने सही नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि इससे निजता और स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है किसी भी व्यक्ति को जो कि बालिग है, उस अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बगैर दखल के, चाहे वो सरकार हो या परिवार हो, अपने पसंद के साथी के साथ रहने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। तो कोर्ट ने यह माना है कि जो नोटिस प्रकाशित की जाती है वो गलत है और बिना प्रेमी जोड़े के या जो विवाह करना चाहते हैं उनकी अनुमति के इस तरह से कोई नोटिस न चस्पा की जाए जिससे कि उनकी जो है पहचान सार्वजनिक हो। दरअसल ये पूरा मामला साफिया सुल्तान का था। साफिया सुल्तान ने हिंदू धर्म अपनाया था और अपना नाम उन्होंने बदलकर सिमरन कर लिया था और अभिषेक कुमार पांडे से शादी की थी, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें बंधक बना रखा था, उनके पिता ने। और इस मामले में उनकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 दिसंबर को अपना जजमेंट सुरक्षित कर लिया था और अपना जजमेंट सुनाते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है और ये जो पिटीशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। जी नहीं तो शादी के रजिस्ट्रेशन में अब तक जो हम जानते थे सर्वेश की पहले भी 1 महीने का वक्त शायद दिया जाता था। किसी को ऐतराज है तो वो आकर के दर्ज कराए और उसके बाद सर्टिफिकेट पक्का होता था। क्या वो भी बदल जाएगा नियम? जी निश्चित तौर पर इस कोर्ट के इस फैसले के बाद इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि नोटिस सक्षम अधिकारी उसकी अनुमति से जरूर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनकी पहचान किसी तरह से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है या वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, तो इसलिए इस नोटिस को सार्वजनिक न किया जाए, इसको कोर्ट ने कहा है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, अब प्रशासन इस पर विचार करेगा, शासन इस पर विचार करेगा और निश्चित तौर पर इस आदेश के क्रम में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। जी साफ तौर पे तो शादियों के रजिस्ट्रेशन में नोटिस देने की जो बात पहले से थी वो अब उसे खत्म करने का हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये बड़ा बदलाव। और बुलंदशहर में कॉलेज गेट पर छात्राएं भिड़ गईं। छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि साइकिल खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था। वीडियो में स्कूल के गेट पर छात्राएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं। मारपीट कुछ छात्राएं बीच बचाव भी कर रही हैं, कुछ छात्राएं तमाशबीन बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलंदशहर में कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच जंग छिड़ गई। बुलंदशहर के इंटर कॉलेज की ये छात्राएं। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग के अवैध साम्राज्य के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है लगातार। प्रयाग प्रशासन ने अतीक अहमद के चचेरे भाई मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू के अवैध निर्माण के खिलाफ पीडीए ने कार्रवाई की है। आज धूमनगंज के चकिया इलाके में पीडीए ने नीलू के करोड़ों रुपए के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। नीलू के खिलाफ रंगधारी जबरन जमीन पर कब्जा करने समेत करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं और उसे कुछ वक्त पहले ही भू माफिया भी घोषित किया गया था। इस समय मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू फरार चल रहा है। अवैध निर्माण गिराने के दौरान पुलिस की कड़ी व्यवस्था रही। अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग राशिद उर्फ
सरोज अहमद द्वारा जो है निर्मित है, अवैध रूप से निर्मित है। इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए था, इनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। और यह माफिया, कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं उनके। और ये बिल्डिंग लगभग 300 वर्ग गज में बना हुआ है। इसकी लागत लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग। फर्रुखाबाद में पुलिस और प्रशासन की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड पर किए गए अवैध कब्जों को ढहा दिया। रोडवेज बस स्टैंड पर बनी करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को गिराया गया। अवैध तरीके से बने इन मकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोज किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। आपको बताया कि 5 साल पहले ही इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, मगर कब्जा जारी रहा। इसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी। और वाराणसी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी की ऐसी ही एक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें एक नकाबपोश रात के करीब 2:30 बजे एक घर के बाहर खड़ी कार को ले उड़ा। शातिर चोर ने होशियारी के साथ कार का गेट खोला और फिर स्टार्ट कर पलक झपकते ही फरार हो गया। घटना मड़ुआ डी के मीरनगर की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपी चोर की तलाश शुरू की है। बांदा की तर्ज पर जालौन से भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के कोंच कस्बे में एक रिटायर्ड कानून को नाबालिग बच्चों का शारीरिक शोषण कर उनका वीडियो बनाता था और लगातार इस घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी अब तक करीब 6 बच्चों का शोषण कर चुका है और उसके पोर्न वीडियो बना चुका है। पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी के घर से हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पोर्न वीडियो के क्लिप्स भी बरामद किए हैं। प्रकरण कल सामने आया था, उसमें एक अश्लील हरकत और दुष्कर्म का मामला था। तो उसमें 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उसमें एक लैपटॉप भी मिला है, डीवीआर भी मिला है और हार्ड डिस्क सब पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना करने के लिए विवेचक को लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज बस में यहां पर आग लग गई। चलती बस में आग लग गई। भीषण आग। एक्सप्रेसवे पर यह बस में आग लगी है। सभी लोगों को बचाया गया है, मगर आग की यह तस्वीर जरा देखिए कितना खौफनाक है। पूरी बस कैसे धू-धू कर जल उठी। ऋषभ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, कैसे लगी आग? अजय, देखिए अभी आग लगने के कारणों की तो जानकारी नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में जो चर्चा है ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ड्राइवर कंडक्टर सब कूद के उतर गए। 6-7 सवारियां बताया जा रहा था बस में बैठी हुई थी, वो भी सुरक्षित हैं। वो सभी कूद के उतर गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और अभी अभी जो अपडेट मिल रहा है उनका ये कहना है कि आग पर काबू हमने पा लिया है और कोई हताहत नहीं हुआ है। वजह क्या है आग लगने की, इसकी जांच जरूर की जाएगी। अजय, कोई हताहत नहीं, ये बड़ी राहत की खबर है। मगर जो आग दिखाई दे रहा है ऋषभ, ये बहुत ही भयानक आग थी। पूरी बस को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। वक्त रहते लोग बस से निकल पाए? ये अपने आप में बिल्कुल अभी तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि बस के अगले हिस्से में आग लगी थी, जो कि ड्राइवर कंडक्टर उतरे हैं और तुरंत उन्होंने सवारियों को भी उतरने को बोला। सवारी नीचे उतर गए और चलिए तो गनीमत रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। लखनऊ की ये तस्वीर, रोडवेज बस में कैसे आग लगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उन्हें चिड़ियाघर में छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को चिड़ियाघर में ही रखना होगा। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी बोल रहे थे, यहां उन्होंने ये बातें कही। सीएम योगी के इस बयान के क्या मायने हैं? कौन लोग हैं वो जो देश के लिए खतरा बने हुए हैं और जिन्हें चिड़ियाघर में रखने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? किनकी तरफ इशारा? मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। ये बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं उनको जू में रखना ही आवश्यक होगा। जी हाँ, तो सीएम योगी का ये सीधा निशाना किनके ऊपर?
सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी गरमा गई है। राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे जीव हैं जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करके समाज को, देश को असुरक्षा का महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों को जू में रखना वाकई बहुत जरूरी है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि कुछ लोग को चिड़िया घर में रखना चाहिए, क्या इतने बड़े पद पर बैठे, इतने बड़े पीठ के महंत जैसे पद पर रह चुके व्यक्ति को इतनी सतही, इतनी हल्की और इतनी गैर सियासी बात करनी चाहिए? कहने में जरा भी हिचक नहीं। और गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी ने देश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराया। मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा भी लिया। कोरोना में बेहतर काम के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए। साथ ही दुर्गा मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। सीएम ने आज रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराया। ये किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा है। एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए उनकी आजीविका को भी बचाने कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अधिकारियों के साथ गोरखपुर में बैठक भी की। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए पीएम का सीएम योगी ने आभार जताया और कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। और लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त कन्नौज में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की, अब यूपी में भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में लगे, उनका विकास करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है मुसलमान इस बात को हृदय की गहराई से समझने लगा है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। जी हाँ, तो आज देश भर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व में भारत की परंपराओं और सभ्यताओं का मिला जुला स्वरूप दिखता है। इसमें धरती माता का सम्मान और प्रकृति की उदारता को नमन किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लोहड़ी के पर्व पर सीधा संबंध हमारे खेतों से है। खेतों में किसान कड़ी मेहनत से अन्न पैदा करते हैं और लोहड़ी के पर्व पर किसान खुशी मनाते हैं, गीत गाते हैं, अग्नि आग को जलाकर उसके चक्कर भी लगाते हैं। लोहड़ी के पर्व पर नई फसल की पूजा होती है और इस दिन लोहड़ी जलाने की परंपरा है। अग्नि जलाकर उसके चारों तरफ घूमने की परंपरा है। गीत गाते हैं लोग, बधाइयां देते हैं एक दूसरे को, पतंगबाजी करते हैं। तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली से बने पकवान खाए जाते हैं। इस घर में लोहड़ी के पर्व को विशेष तरीके से मनाया जाता है, हर घर में। उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हैं मेरे साथ। उमेश, तो लोहड़ी के रंग मेरठ में किस तरह के? जी हाँ, देखिए, लो आ गई लोहड़ी वे, हैप्पी लोहड़ी।
लोहड़ी की शुभकामनाएं। हर ओर से बस यही स्वर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ लोहड़ी जल चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भांगड़ा हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और लगातार लोहड़ी की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये नगाड़ा भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ नगाड़े बज रहे हैं, ढोल की धुन पर, नगाड़े की धुन पर यहाँ डांस हो रहा है और लगातार एक दूसरे को लोग लोहड़ी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोहड़ी जल रही है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, आज लोहड़ी का पावन पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज कितना बड़ा दिन है बच्चे के लिए, बड़े के लिए। और मैं आप बता रही थी कि इस छोटी बच्ची की पहली लोहड़ी है आज, क्या कहना चाहेंगी लोहड़ी के फेस्टिवल को लेकर? एक्चुअली मेरी डॉटर की फर्स्ट लोहड़ी है, तो सो आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग सब लोग परिवार, नेबर, सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है। सो देखते हैं अभी आगे और सेलिब्रेशंस कैसे कंटिन्यू होती है हम लोग। छोटे छोटे बच्चे देखिए डांस कर रही है ये बिटिया, और इसकी पहली लोहड़ी है आज। ये बच्चा यहाँ डांस करते हुए नजर आ रहा है और गुड़, तिल और मेवा, मखाना, लावा आदि यहाँ पर लिए हुए हैं महिलाएं। मैडम, क्या कहेंगी? लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी जल चुकी है, आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे बेटे की बेटी रहमत कौर की लोहड़ी है, तो मैं उसके उपलक्ष्य में एक लाइन बोलूंगी। तो लोहड़ी का जश्न चारों तरफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और इस वक्त लोग लोहड़ी जलाते हुए कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।